बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कल दीर के अंदर एक जलसा हुआ। इमरान खान साहब ने वहाँ तकरीर की। उस तकरीर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अल्फाज इस्तेमाल करने वाले नहीं थे। इमरान खान साहब ने वो जलसा तो कर दिया, वो अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तहरीक इंसाफ की दुर्गत बनी वो देखने वाली थी। और सोशल मीडिया पर कुछ कंपेन्स चलवाई गई। इसमें कोई शक नहीं कि कंपेन्स मुखालफिन जो हैं वो चलाते हैं, सियासी पार्टियाँ ये काम करती हैं। लेकिन इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, कप्तान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो इस्तेमाल करने वाले नहीं थे। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान से फड्डा मोल लेने की तैयारी कर ली है। जब नवाज शरीफ साहब जाने वाले थे, नवाज शरीफ साहब अभी गए नहीं थे, तो वो भी इस तरह की बुखलाहट में बातें करते थे और इसका नतीजा उनको देखना पड़ा और भुगतना पड़ा था। ISPR का 2 दिन पहले बयान आया एक, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ISPR का बयान आता है, इमरान खान साहब दीर के अंदर जलसा करते हैं। उस जलसे के अंदर वो अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो अफवाज पाकिस्तान की तजलील कर रहे होते हैं। उसके अंदर उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या था? ISPR बयान देती है हम न्यूट्रल हैं, और इमरान खान बयान देते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। जानवर किसको कह रहे थे? वो अफवाज पाकिस्तान को। उस अफवाज पाकिस्तान को जो रोजाना शहादतें पेश कर रही होती है, उस अफवाज पाकिस्तान को जो सरहदों पर जाने दे रहे होते हैं। इमरान खान साहब फौज को सियासत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उस वक्त कहते थे कि फौज कुत्ते पालती है। तो मुआज़रत के साथ तमाम सियासतदान और इमरान खान साहब, आप क्यों फौज के हाथों पलना चाहते हैं? आप क्यों फौज को फिर सियासत में घसीटना चाहते हैं, फिर सियासत में लाना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं कि फौज न्यूट्रल ना बने, ना रहे न्यूट्रल, और आपकी सियासत का हिस्सा बने, आपका इसी तरह साथ देती रहे जिस तरह माजी के अंदर होता रहा। इन तमाम सियासतदानों के मुताबिक फौज जो है वो मुदाखलत करती है सियासत के अंदर। यही तमाम सियासतदान कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, दूसरे सियासतदान भी कहते हैं। लेकिन आज अपोजिशन कह रही है कि फौज न्यूट्रल है, पहले कहती थी फौज साथ है और इसको लेकर आने वाली ये है। पहले इमरान खान यही बात किया करते थे। तो ये जो सारी बातें होती हैं, इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान की बदनामी होती है। वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब जो बयान देते हैं वो आप सबके सामने है। फिर शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, ये तमाम सियासतदान आके पहले ये कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, कि अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ है। ये जो जुबान इस्तेमाल की गई ये ख़राब है, सियासत के लिए भी, पाकिस्तानी मुआशरे के लिए भी और इदारों के लिए भी। इदारों के लिए कभी भी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अवाम आपको लीडर समझकर वोट देती है, और लीडर के अंदर क्या ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो स्टेज पर जाए और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे, वो स्टेज पर जाके नाम बिगाड़े, शोबाज कहे, बिगोरा कहे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मना किया कि मौलाना को डीजल ना कहो, लेकिन मैंने आर्मी चीफ को कहा कि मैं डीजल नहीं कहता, ये तो आवाम कहती है, मैं इनको डीजल क्यों ना कहूं, मैं तो इनको डीजल कहूंगा। इमरान खान साहब उनके बयानात के, अगर उन्होंने ये बात की तो उन्होंने सियासत के अंदर आकर ये बात नहीं की, उन्होंने पर्सनल ये बात की होगी। अगर कर भी दी तो ये जलसों के अंदर बातें नहीं करने वाली। अगर उन्होंने की तो ये सियासत को साफ रखने के लिए, सियासत के अंदर से गंद निकालने के लिए उन्होंने कर दी। तो इमरान खान साहब को यह ज़ैब नहीं देता कि ये जलसों के अंदर आएं और अफवाज पाकिस्तान के साथ जो खुफिया मीटिंग्स हैं उनको सामने रखें और बातें करें। आर्मी चीफ ने जो बात की होगी वो किसी न किसी पिराहे में की होगी। उन्होंने कहा होगा कि ये सियासत के अंदर गंद ना डालें, लेकिन ये पछताएंगे तमाम सियासतदान बाद में। जब इनकी बारियां चली जाती हैं तो फिर ये पछताते हैं। जिस तरह से इन सियासतदानों ने मुआशरे की धज्जियां उड़ाई हैं, इसका नुकसान हमें भी भुगतना पड़ेगा, इन सियासतदानों को भी। तो इसलिए इन तमाम सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पाकिस्तानी मुआशरे को भी खराब ना करें, और लीडर हैं तो लीडर बनकर रहें। कोई भी सियासतदान जो है वो इस तरह की जुबान उसको ज़ैब नहीं देती। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तमाम जो लोग हैं वो देखते हैं इनको, इनसे सबक लेते हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इनको रोल मॉडल बनाकर अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करते हैं। कुछ वालिदैन कहते हैं अपने बच्चों को कि भाई ये देखो, ये मेहनत करके आया है। इमरान खान साहब खुद मिसाल देते हैं कि मैं 22 साल की मेहनत के बाद सियासत के अंदर आया। तो क्या सियासत के अंदर आकर ये जुबान इस्तेमाल जब करेंगे तो वालिदैन कहेगा कि आप सियासत में आए अपने बच्चे को? क्या वो कहेगा कि आप सियासत में आकर इस तरह का बने और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें? कभी नहीं कहेगा। नाज़रीन, ये कुछ कंपेन्स चली थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।